जैसा कि हमारे द्वारा आपको ऊपर बताया गया है कि भारत को प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के नामों से संबोधित किया जाता है, परंतु यह नाम ऐसे ही नहीं पड़ गए हैं। विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक घटना के बाद भारत के यह 7 नाम पड़े हैं, परंतु इसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं होती है। यदि आप भारत के 7 नामों का इतिहास विस्तार पूर्वक जानकारी के साथ जानना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला, भारत या भारतवर्ष। दूसरा, जम्बूद्वीप। तीसरा, हिंदुस्तान। चौथा, आर्यव्रत। पांचवा, भारत खंड। छठा, हिंद। और 7वां, इंडिया। भारत का सबसे प्राचीन नाम जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप शब्द के अंदर आपको 2 शब्द देखने को मिलते हैं। पहला जम्मू और दूसरा द्वीप, जिसका अर्थ होता है जामुन के वृक्षों का द्वीप। प्राचीन भारत में महर्षियों के द्वारा वेदों में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से ही वर्णित किया गया है। वैदिक काल के समय पर सांस्कृतिक एवं ऋग्वैदिक ग्रंथों में महर्षियों के द्वारा भारत को आर्यावर्त के रूप में उच्चारित किया गया है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक और अफगानिस्तान से लेकर आलमगीरपुर तक आर्यों का निवास हुआ करता था, जिसके कारण भारतवर्ष का नाम आर्यव्रत पड़ गया। यह तो हम लोगों ने जान लिया कि प्राचीन समय में भारत को जम्बू द्वीप और आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में भारत में बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ और पुराणों को लिखा गया था, जिनके अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है। जम्बू द्वीप में कुल 9 खंड हुआ करते थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में कुल 9 भूभाग थे, जिनमें से केवल एक खंड का नाम भारत खंड हुआ करता था। एक ही आधार पर कहा जाता है। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में हम सबके द्वारा अपने देश को भारत के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है। प्राचीन काल की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भारत का नाम महान चक्रवर्ती सम्राट भारत के नाम से उद्भव किया गया है, जिनके पिता दुष्यंत और माता शकुंतला थी। हमारे देश का भारत नाम पड़ने के पीछे बहुत से तथ्य है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में भारत में रहने वाले एक कबीले भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो कहा जाता है कि ऋषभदेव के छोटे पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। हम सब भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है भारत का देश। मुगल काल में संपूर्ण भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। हिंदू शब्द की उत्पत्ति का कारण सिंधु शब्द माना गया है। यह तो आप सब जानते हैं कि हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था, जिस कारण हमारे देश में बाहरी देशों के व्यापारी उत्तर पश्चिमी भाग से मसालों का व्यापार करने आते थे। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सपोर्ट करिए। जब ईरानियों द्वारा भारत में उत्तर पश्चिमी भाग से आया गया तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू के रूप में उच्चारित किया गया तथा उन्हीं के अनुसार सिंधु नदी को हिंदू नदी तथा इसी प्रकार इस पूरे भूखंड को उन्होंने हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। इसीलिए कहा जाता है कि मध्यकाल से ही भारतवर्ष के लिए हिंदुस्तान नाम प्रचलित हो गया था, जिसका अर्थ है हिंदुओं का स्थान, हिंद, हिंद। यदि हिंदी शब्द की बात की जाए तो अरबी भाषा में भारत के लिए हिंदू शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसका उद्भव हिंदू नाम से हुआ है। अरबी भाषा में हिंद के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि भारत का नाम हिंद भी पड़ गया। यदि देखा जाए तो भारत को हिंदुस्तान और हिंद दोनों नाम ईरानियों के माध्यम से ही मिले हैं। जैसे कि हमारे द्वारा ऊपर बताया गया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत को हिंदुस्तान के नाम से ही संबोधित किया जाता था। अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान को उपचारित करने में कठिनाई होती थी, इसीलिए अंग्रेजों के द्वारा भारत को लैटिन भाषा में इंदे से उद्भव अंग्रेजी भाषा इंडिया के नाम का प्रचलन किया जाने लगा। इस कारण से भारत का नाम इंडिया पड़ा। हमें उम्मीद है कि अब आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और सब्सक्राइब जरूर करें